हेलो एवरीबॉडी। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी जो एलिमेंट्री एजुकेशन की नेक्स्ट यूनिट आपके कोर्स में है, कमीशन। यानी कि कौन कौन से जो है कमीशन गठित हुए थे और क्या क्या जो है उन्होंने पॉलिसीज़ दी थी और उनके क्या क्या चैलेंजेस थे। ये बिल्कुल आपकी जो यूनिट है बिल्कुल सिंपल है। जब आप बीएड कर रहे थे तो आपने एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पढ़ा था, तो वहाँ जो है आपने ये सारी पॉलिसीज़ और सारे कमीशन को डिटेल में स्टडी किया था। बस यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आप सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन का देखेंगे। तो इसमें पहले जो है कोठारी आता है कि कोठारी कमीशन ने अपना क्या प्रस्तुतिकरण दिया। जो कोठारी कमीशन थे उन्होंने 1986 की जो पॉलिसी है उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर काफ़ी जो है एम्फेसिस डाला गया था और वहाँ से ही शुरुआत क्या हुई थी, प्लेवे मेथड की हुई थी। यानी कि बच्चों को जो है प्लेवे मेथड के द्वारा पढ़ाना और एजुकेशन फॉर ऑल कि सभी के लिए जो है शिक्षा अनिवार्य करना। तो यहाँ एजुकेशन पॉलिसी 1886 की लिख देंगे। उससे पहले जो है कोठारी कमीशन जो है आए थे, कोठारी कमीशन को भी आप एक्सप्लेन कर लेंगे और इनको एक्सप्लेन करने के लिए आप सभी के जो है आधा आधा पेज के अलग से ब्रीफ नोट्स बना लें, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर होगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको लिखने के लिए नहीं आने का। और ये जो आपका बीएड का था ये सारा उसी से ही रिलेटेड है आयोग। यहाँ जो है आप कोठारी कमीशन को एक्सप्लेन कर देंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद जो है यशपाल कमेटी आई। जो यशपाल कमेटी थी उनका जो सबसे ज़्यादा जोर था एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर वो था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बगैर बर्डन के लर्निंग करना। पढ़ने का क्या है, कोई बर्डन बच्चों पे होना नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या था, विदाउट बैग, जो आपका बैग होता है, जो बच्चों की बुक्स का जो थैला होता है, वो यशपाल जो कमेटी थी उन्होंने क्या है उसको कहा कि बच्चों को जो है जो बैग है उसका बोझ नहीं होना चाहिए। जो उसकी किताबें हैं वो 3-4 किताबें उसकी वहीं स्कूल में रख दी जाएं। बच्चा जो है उनको पढ़े, जो भी कुछ टीचर ने करवाना है करवाए और प्लेवे मेथड से जो है सारा कुछ पढ़े। कोई बर्डन बच्चे के ऊपर अलग से नहीं दिया जाना चाहिए। यशपाल जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो इन्फेंसी और चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे होते हैं। उस स्टेज में बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्चा जो है किताबों के बोझ में दब जाएगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट बेहतर नहीं होने का। तो यहाँ आप यशपाल कमेटी को भी क्या है एक्सप्लेन कर देंगे। इसके साथ जो है जो 1992 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको भी बता देंगे। जो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसमें क्या है संशोधन करवाए गए थे। वहाँ क्या है प्राइमरी के लिए भी काम होता है, सेकेंडरी के लिए भी, सीनियर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी सभी के लिए होता है MHRD में। एक चीज़ और है कि आप सभी की जो है फुल फॉर्म ज़रूर से याद करना। सब जो है फुल फॉर्म आप सब लिख लो, जितनी भी जो है आपके सिलेबस में इनिशियल्स आए हुए हैं उन इनिशियल्स की जो है एक लिस्ट बना लो और उनकी सबकी जो है फुल फॉर्म लिख लो। कल जो है ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जब आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ आप जो है ये यशपाल कमेटी को भी एक्सप्लेन कर देंगे कि इन्होंने विदाउट बर्डन की कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 में क्या था, जो स्कूल का जो करिकुलम था एलिमेंट्री एजुकेशन का उसको जो है फ्रेम किया गया। और फ्रेम करने में क्या था, उसमें एक कंपलसरी कर दिया कि कक्षा की 4 साल से पहले जो है बच्चा स्कूल में एंट्री नहीं करने का। अगर वो एंट्री करेगा तो उस एंट्री के लिए क्या है उसका प्लेवे स्कूल होगा, जहाँ बिल्कुल क्या है बगैर बैग के उसने शिक्षा ग्रहण करनी होगी। और उसने कोई अलग से क्या है उसके लिए ज़्यादा जो है जोर नहीं डाला। तो यहाँ करिकुलम को क्या है कि 4 वर्ष पे ये सिलेबस होगा, 5 वर्ष के लिए ये होगा, 6 वर्ष के लिए ये होगा, 7 के लिए होगा, 8 के लिए होगा। हर एज के हिसाब से उन्होंने क्या है करिकुलम को इस स्टेज पे क्या है फ्रेम कर दिया। इसके बाद क्या है स्टेट पॉलिसी आई 2010। हर स्टेट को क्या है अपने हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट के साथ जो उनके रहन सहन खान पान उनका सब तरीका क्या है बदल जाता है। तो हर स्टेट को जो है अधिकार दिए गए कि वो अपनी जो है अलग से भी एजुकेशन पॉलिसी एक बना ले और उस पर जो है वर्क करें, उसी के हिसाब से क्या है बच्चों को शिक्षित किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है एजेंसीज कि कौन कौन सी एजेंसी हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन में टीचर को
यानी कि जो टीचर ट्रेंड करती हैं उनके लिए कौन कौन सी एजेंसी हैं, उनका रोल क्या है और उनके फंक्शन क्या हैं। तो यहाँ एजेंसी में SCERT आपने बताना है, डाइट बताना है। SCERT से मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो हमारा जो लखनऊ है वहाँ SCERT जो है हमारी जितनी भी जो है ये बच्चे BTC करते हैं उन सब कॉलेजों को मान्यता देना। पहले हमारी NCT देती है, NCT के बाद SCERT देती है। SCERT क्या है, स्टेट लेवल पर एफिलेशन भी देती है और स्टेट लेवल पर जितने भी जो हैं ये BTC के स्कूल जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उन सबको क्या है गवर्न भी करती है। उनके पेपर करवाना, उनका जो है बीच बीच में जो भी डेवलपमेंट है वो SCERT और डाइट इन दोनों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आपने SCERT के और डाइट के रोल क्या हैं आपको पता है कि भाई ये जो है ट्रेनिंग करवाते हैं, कोर्सेज तैयार करवाते हैं, ट्रेन टीचर तैयार करवाते हैं, वही सारी चीज़ें क्या हैं इसमें आपने बतानी है। तो आप SCERT और डाइट ये जो है कर लेंगे। इनकी फुल फॉर्म याद रखें। डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इनको क्या है आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपका इसी यूनिट में आता है चैलेंजेज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि क्या क्या जो है चैलेंजेज हैं जिनकी वजह से क्या है जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पा रही है। उसमें पहला जो गवर्नमेंट है उसने ये निर्धारित किया है कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए होनी चाहिए। बट फिर भी क्या है सभी के लिए शिक्षा नहीं हो पा रही। वो सभी के लिए शिक्षा क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ क्या है धर्म बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ क्या है जो पॉपुलेशन है वो इतनी टू मच है कि उसके लायक उन सबको पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ संसाधन जो हैं उतने स्कूल वगैरह नहीं है, उतने ट्रेंड टीचर नहीं हैं और उतने ट्रेंड टीचर होने के साथ साथ गवर्नमेंट उतना क्या है एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाती, जिससे क्या है इन चीज़ को इन सब पॉलिसीज़ को इन सब जो कमीशन के द्वारा जो बातें बताई गई हैं उनको अप्लाई किया जा सके। तो यहाँ फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि धन की कमी है। जो ऑर्गेनाइजिंग है कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसमें भी कमी आ जाती है। फिर इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो होते हैं, प्रशासन जो होता है उनकी भी दखलंदाजी बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से भी चीज़ें क्या हैं विकसित नहीं हो पाती। जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट है, बच्चे एडमिशन लेते हैं, लिया एडमिशन छोड़ दिया, उसकी भी समस्या होती है। तो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए कई सारी जो है समस्याएं फाइनेंशियल स्टेज पे, ऑर्गेनाइजेशन स्टेज पे और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज पे कई सारी जो है समस्याएं आती हैं। फिर भी हमने क्या है क्वालिटी को मेंटेन करना है और उनको क्या है स्पेशल इंस्ट्रक्शन बीच बीच में जो है हर स्कूल कॉलेज को दी जानी है, जिससे क्या है वो अपना बेहतर विकास कर सकें। तो ये जो यूनिट है बिल्कुल सिंपल है। जिस बच्चे ने बीएड में इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो जितने भी जो है वो आपके सिस्टम थे कि भाई कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई, वो सब जो है क्रमबद्ध तरीके से एक दफ़ा उनको देख लो। इसमें जो है बिल्कुल सिंपल वे में चीज़ों को लिखना है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। SCERT को और डाइट को इनको अच्छे से कर ले और जो स्टेट पॉलिसी 2010 उसे भी देख ले और जो आपका MHRD है इन सब की फुल फॉर्म क्या है ये चीज़ें देख लें। तो ये वाली यूनिट बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो आप इस यूनिट को जो है कर लेंगे, समझ गए होंगे। थैंक यू।